आपने रामायण की वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अंतिम युद्ध से पहले रावण के मन में क्या चल रहा था? क्या उसने कभी अपने कर्मों पर पछतावा किया था? इस वीडियो में हम आपको उसी पल की कहानी सुनाने जा रहे हैं जब लंका के स्वर्ण महलों के बीच बैठा रावण अपनी नियति को महसूस कर रहा था। एक ऐसा संवाद जिसने इतिहास में धर्म और अधर्म के संघर्ष को अमर बना दिया। तो अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। लंका नगरी स्वर्ण महलों और वैभवशाली बागों से सजी हुई थी, मगर उस रात चंद्रमा की चांदनी भी इस नगरी के अंधकार को दूर नहीं कर पा रही थी। महल के सबसे ऊंचे प्रांगण में रावण अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अनगिनत विचारों के बोझ से जल रही हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो स्वयं प्रकृति भी आने वाले विनाश को महसूस कर रही हो। उसके भीतर अब तक जो अहंकार अग्नि बनकर जलता था, वह धीरे धीरे राख में बदल रहा था। लेकिन यह परिवर्तन केवल उसके हृदय तक सीमित था। बाहर से वही अभिमान और कठोरता का मुखौटा। तभी उसके पीछे पदचाप सुनाई दिए। वह बिना देखे ही समझ गया कि विभीषण है। उसकी आवाज गूंज उठी, क्यों आए हो विभीषण? क्या मुझे धर्म का उपदेश देने? विभीषण धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके मुख पर करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, भैया, यह उपदेश नहीं, हृदय की पुकार है। श्री राम का हृदय करुणा का सागर है। अभी भी समय है, आप उनके चरणों में समर्पित हो जाइए। आपका नाम इतिहास में एक महान सम्राट के रूप में अंकित होगा, जिसने अंत समय में सत्य को स्वीकार किया। रावण के होठों पर एक फीकी मुस्कान उभरी। उसकी दृष्टि अब भी आकाश की ओर थी, मानो ब्रह्मांड के अदृश्य नियमों को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हो। धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, विभीषण, तुमने धर्म का मार्ग चुना और मुझे दुराचार के पथ पर छोड़ दिया। मैं जानता हूं कि मेरे पापों का अंत निकट है, किंतु क्या तुम जानते हो मेरे हृदय को सबसे अधिक सुख कब मिलता है? जब लोग भयभीत होकर मेरा नाम लेते हैं। रावण, उस भय में मेरी शक्ति और पराक्रम की झलक है। यही मेरा अभिमान था, यही मेरी दुर्बलता भी बनी। विभीषण आगे बढ़े और उसके समीप खड़े होकर बोले, भैया, वह भय क्षणिक है, परंतु करुणा और क्षमा अनंत होती है। आप आज भी श्री राम के पास जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। उनके चरणों में समर्पण करने से आपका नाम केवल भय के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि पश्चाताप और उद्धार के उदाहरण के रूप में अमर हो जाएगा। रावण ने पहली बार अपनी दृष्टि विभीषण की ओर घुमाई। उसकी आंखों में जलती अग्नि अब शांत हो चुकी थी। उसके होंठ धीरे से हिले। काश ये बात मैंने पहले समझ ली होती, किंतु अब समय निकल चुका है। मेरे कर्म ही मेरी नियति बन चुके हैं। परंतु एक बात सत्य है विभीषण, इस युद्ध के बाद संसार जान जाएगा कि अहंकार और अधर्म का अंत अवश्य होता है, चाहे वह कितना ही बलशाली क्यों न हो। और मेरा नाम युगों युगों तक इस सत्य का प्रमाण बनकर जीवित रहेगा। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंज उठी। उस क्षण चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया, मानो स्वयं भी इस संवाद का साक्षी बनने में असमर्थ हो। विभीषण ने आगे बढ़कर रावण के कंधे पर हाथ रखा, पर रावण ने हल्के से सिर हिलाकर उसे रोक दिया। वह जानता था कि अब उसे अपने पथ पर अकेले ही आगे बढ़ना होगा। अगली भोर लंका के युद्ध मैदान में उतरी, जहां रावण का अंत श्री राम के हाथों लिखा जा चुका था। तीर ने जब उसके हृदय को भेदा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसने अपने जीवन के अंतिम सत्य को स्वीकार कर लिया हो। उसकी अंतिम सांसों के साथ हवा में गूंजा, उस दिन केवल रावण का अंत नहीं हुआ था। उस दिन अहंकार, अधर्म और अंधकार के युग का भी अंत हुआ, किंतु रावण का नाम युगों युगों तक अमर रहेगा, एक ऐसी सीख के रूप में जो हर पीढ़ी को याद दिलाएगी कि शक्ति और पराक्रम का उपयोग यदि धर्म के मार्ग पर न हो तो उसका अंत विनाशी होता है। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि हर इंसान के भीतर पश्चाताप और बदलाव की शक्ति होती है। जीवन में की गई गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही सच्ची जीत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।